तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार एयर स्टेट का। देखिए, एयर स्टेट 2023 का PYQ पेपर 1 का है ये। यहाँ आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 का है। 10/9/2013 को एग्जाम हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 10/9/2013 13 नहीं, सॉरी 10/9/2023, सॉरी गलती हो गया, 2023 को। अब हम लोग देखते हैं इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हिंदी का है और ये पेपर 1 का है दोस्तों। पर पेपर 2 वाले भी ये सब देखते हुए चलें, क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 एक दूसरे इधर उधर करके पूछता है, तो इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देखना है। अगर आप पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 भी देखना, अगर पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 भी देखना, हिंदी में खास करके। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये स्वर संधि कहते हैं, आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है, 2024 वाले में भी आया है। ये हम क्वेश्चन कराए भी हैं 2024 में। तो ये देखिए रिपीट कर दिया ना ये क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में कर सकता है रिपीट। स्वर के साथ स्वर मिले, देखिए ट्रिक समझ लीजिए। स्वर के साथ फिर स्वर मिल रहा है, तो जब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि तो होता है, समझ गए? याद रखिएगा इस बात को। और स्वर संधि के 5 भेद होता है, यहाँ याद रखिए। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कभी कभी एग्जाम में। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, इसको माइंड में रख लीजिए। अगर संधि के भेद पूछे तो संधि देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना है, तो संधि का 3 भेद। ऐसे तो ये 2.5 अक्षर का है, पर आपको दिमाग में रखना है संधि के 3 भेद होते हैं, समझ गए? संधि देखिए डायरेक्ट दिख रहा है ना, स, न और धी। वो आधा पौने के चक्कर में न रहिए। अढ़ाई, ऐसे तो 2.5 अक्षर का है संधि, पर ये 3 आप मान लीजिए ट्रिक बनाने के लिए। संधि 3 अक्षर का, तो 3 भेद कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद है, बताइए। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय, कितना इजी प्रश्न है, बताइए क्या क्वेश्चन है जी। ये स्टेट में पूछ रहा है, ये तो सब भी कर लेंगे। तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, समझ गए? और ये देखिए घुमा के क्वेश्चन करेगा, ये कौन सा संधि है। तो ये कौन सा संधि है दोस्तों? तो अगर घुमा के क्वेश्चन आपसे कर दे कि कौन सा संधि है, तो उसमें भी आपको डरना घबराना नहीं है। देखिए इसका बीच में चेक कीजिए, देखिए आ रहा है ना, ये बीच में चेक करिए दोस्तों, आ रहा है आ। तो ये जैसे ही आ गया तो समझिए दीर्घ संधि हो गया। क्या हो गया? अगर आ गया या बड़ी ई आ गया या ऊ आ गया बीच में, समझ गए? बड़ी बड़ी की मात्रा रहती है, दीर्घ हो जाएगा, समझ गए? दीर्घ संधि। ये 3 चीज अगर आ जाता है तो ये री भी आ सकता है, री। तो ये दीर्घ संधि होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए हम आपको ट्रिक के साथ सब कुछ बता रहे हैं एकदम कि मजे मजे में आप सब सीख जाइए। टाइम कम है दोस्तों, सारा क्वेश्चन देखिए यहीं पे देख लीजिए, हम यहीं पे दिखा देते हैं और व्याख्या में। देखिए विद्यार्थी में आ लगा हुआ है, यहाँ पे आ, ये दीर्घ संधि हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ है ना, बीच वाले में चेक कीजिए क्या लगा। और महेंद्र, यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की माने ये वाला है, तो ये वाला है ना, तो ये अगर बड़ा आ ई बड़ी ऊ अगर रहे, बड़ी ऊ माने दीर्घ हो, तो समझिएगा क्या है? दीर्घ संधि। चलिए दोस्तों, हम सब ट्रिक बता रहे हैं आपको एकदम डायरेक्ट पहचानने का। चलिए सर्वोत्तम का संधि विच्छेद बताइए। सर्वोत्तम का, सर्वोत्तम, तो इसमें भी डरना नहीं है दोस्तों। सर्वोत्तम में सर्व जोड़ उत्तम, क्या हो जाएगा? सर्व जोड़ उत्तम, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ भी है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व जोड़ उत्तम। इसमें गुण स्वर संधि है, कहिएगा गुण कैसे होगा? तो देखिए ये बीच में आप चेक करिएगा दोस्तों, इसका बीच में, अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर देते हैं। सर्वोत्तम का बीच में चेक कीजिए, बीच में देखिए क्या है? ओ लगा हुआ है, तो देखिएगा ए ओ और अर, ए ओ अर। अगर अर मने रेफ रहेगा, ऐसे करके अर मने ऐसे ऊपर में जब माथे पे ऐसे लगा रहेगा ना रेफ, तो समझिएगा ए ओ अर अगर लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वो गुण संधि होगा। एक और ट्रिक आप माइंड में, जब माथे पे एक फूल रहेगा ना, ये एक फूल, तो वो भी गुण संधि का पहचान होता है। और अर मने ये वाला रेफ होता है ऊपर में। चलिए ये सब हम बता दिए दोस्तों आपको, तो गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आप चेक कर लीजिए, महोत्सव, महोत्सव में देखिए ओ लगा हुआ है बीच में, ओ लग गया, इसका मैंने गुण संधि। माथे पे एक फूल है ना, इसको हम फूल कहते हैं, जो माथे पे ऐसे रहता है इसको हम फूल कहते हैं, ठीक है। ट्रिक बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। चंद्रोदय में देखिए यहाँ पे ओ लगा हुआ है, ये गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए तो उच्चारण का क्या होगा दोस्तों? उत जोड़ चारण। ये कौन सा संधि है? तो ये देखिए त लगा हुआ है यहाँ पे, त, देखिए यहाँ पे त लगा हुआ है ना दोस्तों, त, ये वाला त का मतलब हुआ व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्यंजन है, त क्या है? एक तरह का व्यंजन है, ठीक है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। एकदम माथे पे आप माइंड में सब चीज सेट कर लीजिए। 4 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर में। महौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महौजस्वी,
तो मह में देखिए औ लगा हुआ, माथे पे 2 फूल है, इसमें क्या है, ये जब माथे पे 2 फूल रहेगा, माथे पे जब 2 फूल, 1 फूल रहेगा तो गुण संधि, और 2 फूल रहेगा तो 2 फूल अगर रहेगा माथे पे तो वृद्धि संधि। एकदम ट्रिक हमारा नोट कर लीजिए, समझ गए, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसका होगा क्या भाई, तो वृद्धि संधि को कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे ये गलत कर दिया, यहाँ पे महा होना चाहिए, यहाँ पे महा, ठीक है, महाजोड़ ओजस्वी, क्या हो जाएगा, महाजोड़ ओजस्वी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ दिया हुआ है महाजोड़ ओजस्वी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ भी देखिए औ लगा हुआ है, माने ये वृद्धि संधि, वृद्धि माने फूल का वृद्धि हुआ, एक फूल होगा तो गुण संधि, और जैसे ही फूल बढ़ गया माने वृद्धि हो गया, तो जैसे ही 2 फूल हुआ तो इसको वृद्धि, 2 फूल हुआ माने 1 फूल से 2 फूल हुआ, बढ़ गया ना तो बढ़ना माने वृद्धि संधि, 2 फूल हुआ तो वृद्धि संधि, यहाँ भी देखिए वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होगा दोस्तों, संक्षेप, स से समास, स से संक्षेप, एकदम माइंड में से ट्रिक सेट कर लीजिए, स से समास और स से संक्षेप एकदम सेट कर लीजिए दोस्तों, एकदम भूलना नहीं है आपको, ठीक है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, बताइए दोस्तों, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो बताए ही थे हम आपको, समास 3 अक्षर से मिलके बना है, तो मैंने इसका क्या है, इसका डबल कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 बच्चा हो गया। समास का कितना भेद, 6 भेद, समझ गए। और कौन कौन होगा वो सब हम आगे बताएंगे आपको। चलिए, तो अगर संख्या करा, पहला पद संख्या, संख्या जैसी आएगा तो दिवगु हो जाएगा, दिवगु मने 2 गो, दिवगु मने 2 गो, समझिए, दिवगु मने 2, और 2 क्या दिखा रहा है, दिवगु मने 2, 2 क्या दिखा रहा है, एक तरह का संख्या दिखा रहा है ना, तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यही प्रधान भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो गया, तो समझ लीजिए ये दिवगु समास हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इक तारा, दोपहर, त्रिभुवन, तिकोना, चारपाई, समय देखिए पहला पद में क्या है, संख्या लग रहा है ना, पंचवटी, सप्त, अष्ट, चौ, चौराहा, देखिए सब में है ना, तो याद रखिएगा। घनश्याम में कौन सा, देखिए घनश्याम, घनश्याम मने जो बादल के समान काला हो, अर्थात ये बहुब्रीहि समास। किन घनश्याम किन के लिए, ये देखिए आपको कहीं कंफ्यूज न कर दे, ये कर्मधारय समास भी कहीं कहीं दिया रहता है, पर अगर दोनों दिया है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। ये कृष्ण जी को कहा जाता है घनश्याम, ठीक है, याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। घन के समान जो काला हो, ठीक है, देखिए घन के समान श्याम है जो, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तम दाता, तम को देने वाला, तम को प्रदान करने वाला, तो को आ गया ना इसका, अगर बहुब्रीहि क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। देखिए जहां पे कारक का चिन्ह लग गया, यहाँ पे को लग गया ना, कारक का चिन्ह जहां भी लग गया तो तत्पुरुष हो जाएगा, एकदम माइंड में सब चीजों को आप सेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि तम को देने वाला, देखिए यहाँ पे आया ना, तम को प्रदान करने वाला, को लग गया, इसका मैंने कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को लग गया ना, कर्म वाला है ये, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे। जलज शब्द में समास हटिए, जलज, जलज जैसी आ गया, ये क्या पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्याय बता दें, जो भी पर्यायवाची आ जाए वो फटाक से एकदम बहुब्रीहि मार दीजिएगा, एकदम मेरा ट्रिक काम करेगा। पर्यायवाची जैसी दिखा आपको, बहुब्रीहि पे चले जाइए, कोई झमेला टेंशन नहीं लेना आपको। जलज हो गया ना दोस्तों, बहुब्रीहि समास। चलिए अब यहाँ पे दिया है गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है, तो गद्यांश तो आप, हम इसका पीडीएफ दे देंगे, आप दिया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे सब मिल जाएगा पीडीएफ, वहीं पे आप इसको देख लीजिएगा। अब हम गद्यांश क्या ही कराएं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब गद्यांश आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए, देख लीजिए हम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप यहाँ पे खुद देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन जो है ये पद्यांश है, देखिए 2024 में पूछा, 2023 में भी देखिए पूछा हुआ है, तो 23 में भी देखिए, तो कहे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आएगा आपका। तो देखिए ये तो आपको क्या ही हम कराएंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग अब ध्यान देते हैं। हाँ, 17 नंबर में आइए, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, तो अगर इसको बोला जाए दोस्तों तो क्या होगा, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है, तो ये कौन सा, ये चेतावनी का भाव प्रकट हो रहा है, चेताया जा रहा है कि बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो चेतावनी का। चाकू से सेब
काट रहा है, वाक में चाकू से क्या हो जाएगा, चाकू से मैंने चाकू पकड़ के, तो करण कारक हो जाएगा, जिसके द्वारा यहां भी देखिए से है, एक अपदान में भी से आएगा, अपदान में से जो होता है वो अलगाव के संबंध होता है, अ से अपदान, अ से अलगाव, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अलगाव माने अलग होने के संबंध में क्या हो जाएगा, वहां पे से होता है, पर यहाँ चाकू से काट रहा है तो चाकू पकड़ के न काटेगा, तो जब पकड़ के काट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक, ये साथ में होगा, समझिए, पकड़ना मैंने साथ चाकू के साथ काट रहे पकड़ के, इसमें अलगाव कहां हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, उसका भाई व्यापारी है, उसका भाई व्यापारी है, यहाँ वाक्य में विधेय है, तो विधेय देखिए शुरू का ये उसका हो जाएगा उद्देश्य, उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्य, शुरू वाला जो कर्ता होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य हो गया, बाकी जो बचा भाई व्यापारी है, तो व्यापारी है जो है ये उसका भाई, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज और आप, ये उसका भाई पूरा हो जाएगा, ये उसका भाई, ये उद्देश्य हो जाएगा, और सिर्फ व्यापारी क्या हो जाएगा, विधेय, ठीक है, विधेय क्या हो जाएगा, सिर्फ व्यापारी, क्योंकि उसका भाई एक संबंध दर्शा रहा है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, या कहेगा उसका भाई कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, यहीं पे हम आपको बता दिए, उसका भाई क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, कहिएगा कैसे सर, क्योंकि सर्वनाम उसका पहले आ रहा, भाई देखिए संज्ञा, संज्ञा उसके बाद आ रहा है, पहले सर्वनाम आएगा उसके बाद संज्ञा, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम खुद का नाम सर्वनाम है, और सर्वनाम के तुरंत बाद एकदम आएगा संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा हमको गति बढ़ाना पड़ेगा, हम समझ रहे हैं। बपौती में मूल शब्द क्या है, बाप, बपौती में मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, बाप, ये एकदम माइंड में सब चीज सेट करिए। करा किसमें अपादान कारक की विभक्ति है, करा अपादान, आप अपादान में बताए थे, अ से अपादान, अ से अलग, जिसमें अलग होगा चीजें उसको क्या कहेंगे, तो देखिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ से मैंने कुल्हाड़ी पकड़ के काट रहा है ना, ये अलग थोड़ी हो रहा है, समझ गए, तो कुल्हाड़ी से मैंने कुल्हाड़ी को पकड़ करके, माँ ने बच्चे को दूध, ये तो से लगा ही नहीं है, तो इसमें अपादान, तो अपादान में क्या होता है, से लगा रहता है, ठीक है दोस्तों, से लगा रहेगा, तो ये तो से नहीं हो तो ऐसा ही खत्म हो गया। अब देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, देखिए से, बिल्ली छत से कूदना, तो छत से कूदा तो अलग हो गया ना, तो अलग जैसे हुआ तो अपादान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, देखिए ठीक है, अलग हो गया ना, छत से कूदना मैंने अलग हो गया, तो अलग जैसे हुआ तो अलगाव में अ से अपादान, अ से अलगाव, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, रुचि घर जा रही, वाक्य में कौन सा बाच है, देखिए बताए थे बाच कितने अक्षर से मिलके बना है, 3 अक्षर से, बाच, या ऐसे तो अढ़ाई अक्षर का, पर 3 मान लीजिए, क्योंकि अढ़ाई है तो अढ़ाई को 3 मान लीजिए, बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो 3 भेद होते हैं इसके, बाच के कितने भेद, 3 भेद, कौन कौन, कर्तृवाच, भाववाच और कर्मवाच, ठीक है, तो 3 भेद होता है, तो यहाँ जो साधारण वाक्य रहेगा ना दोस्तों, उसको कर्तृवाच में चुपचाप आंख मूंद के एकदम मार दीजिए, कर्तृवाच, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छाती फुलाना माने गर्व करना, छाती फुलाना माने गर्व करना, देखिए टका सा मुंह लेकर रह जाना माने शर्मिंदा होना, घड़ों पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना, चंडू खाने की बहकी या बेतुकी बातें करना, सितारा चमकना, सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, भाग्य उदय होना, क्या होगा, भाग्य उदय, तिल का ताड़ करना, बात को तूल देना, तोते की तरह आंखें फेरना, बेमुरब्बत होना, नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना, ये सब याद कर लीजिएगा आप। घात लगाना, देखिए अगर अच्छा लग रहा हमारा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से ये सब पढ़ाई का वीडियो बनाते हैं, और अच्छा लग रहा हो तो हमारे लिए कुछ अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए। अब कह रहा है घात लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये घात लगाना माने मौका ताकना, क्या होगा, घात लगाना माने दोस्तों मौका ताकना, ठीक है, घात लगा, चलिए अब आगे, नाक पर मक्खी न बैठने देना, निर्दोष बचे रहना, 9-11 होना, चंपत होना या भाग जाना, नाच नचाना माने तंग करना, ठीक है। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, मुंह छिपाना माने लज्जित होना, ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा, 2024 में क्वेश्चन है, 2024 का, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये लज्जित होना हो जाएगा, ठीक है। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, सिर से पैर तक, आदि से अंत तक, अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मैंने क्या होगा दोस्तों, अड़चन डालना, क्या होगा, ऑप्शन ए अड़चन डालना। अब आगे देखिए, 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ दिनों की शानो शौकत, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मैंने बुद्धि भ्रष्ट होना, अगले जमाने का आदमी, सीधा साधा ईमानदार आदमी, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, देखिए मुहावरा लोकोक्ति कितना पूछ रहा है, इसलिए आप लोग मुहावरा लोकोक्ति को ज्यादा पढ़िए। ये देखिए, दबी हुई बात से फिर उभारना, ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, कोई दबा हुआ बात है, ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन, 2024 में क्वेश्चन पूछा है ये। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, उठा न रखना, कसर न छोड़ना, कल पड़ना माने चैन मिलना,
काला अक्षर भैंस बराबर माने निरक्षर होना, निरक्षर माने जो अनपढ़ है उसी को कहा जाता है, समझ गए, निरक्षर होना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना, एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम सध जाना, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती है, ठीक है। कलम तोड़ना, ये सब आ सकता है इसलिए हम बता दे रहे हैं। कलम तोड़ना मने बढ़िया लिखना, कलम तोड़ना मने बढ़िया लिखना, ठीक है दोस्तों। मैदान मारना मने बाजी या लड़ाई जीत जाना, मोटा असामी मने मालदार। कौन सा वाक अशुद्ध है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अशुद्ध वाक पे। विधवा बिलाप करने लगी, ये अशुद्ध है माने गलत है। ये बिलाप करना, विधवा बिलाप करके रोने लगी, ये बिलाप और रोना, देखिए बिलाप और रोना क्या होगा, दोनों नहीं आना चाहिए, कोई एक ही आएगा, तो इसका क्या होगा, विधवा बिलाप करने लगी, ये सही ये होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये अशुद्ध था। अब चलिए देखिए, शुद्ध अशुद्ध और मुहावरा, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये सब पे आप फोकस कीजिएगा, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध माने गलत है। अभी देखिए कितना क्वेश्चन है। भारत में अनेकों राज, अनेकों नहीं अनेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में अनेक राज है, ठीक है दोस्तों। आगे कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध माने गलत, फिर से कह रहा है बी, घातक बीस, सुंदर शोभा, ये देखिए इसका सही क्या होगा, बीस शोभा कुवृष्टि। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, ये सी वाला अशुद्ध होगा, क्या हो जाएगा, सी वाला अशुद्ध होगा, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है। अब चलिए आगे, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, फिर देखिए कितना क्वेश्चन अशुद्ध अशुद्ध से आ रहा है। कच्चे तेल की कीमत घट गया, तो देखिए क्या कह रहा है, कीमत इसका क्या होगा, कह रहा कच्चे तेल की कीमत घट गया, कह रहा है, यह शुद्ध वाक्य होगा। देखिए यहाँ पे होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई, शुद्ध क्या होगा, घट गई, कीमत के अनुसार है, तेल की कीमत घट गई, ठीक है, याद रखिएगा। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ पे हाँ देखिए आ गया पदबंध, ये हमारा फेवरेट है भाई, प से पदबंध और प से पाँच, माने पदबंध के कितने भेद हैं, 5 भेद, एकदम माइंड में सब याद कर लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध, यही 5 होते हैं। तो 4 तो यहाँ पे लिख ही दिया है, तो एक पचमा कौन होगा, ये ई, एक पचमा मान के चलिए, ई में क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, ठीक है दोस्तों, क्रिया पदबंध होगा 5 नंबर में, ये अपने मन से हम लिख दे रहे हैं अलग से। तो ई नंबर में 5 नंबर में क्या हो, क्रिया पदबंध, बाकी 4 तो यहाँ दिख ही रहा है। तो बहुत सुंदर, हम क्या बताए थे, बहुत, ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है, ये कब का क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 का, याद रखिएगा 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसीलिए हमको याद आ रहा है जो हम बताते जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि देखिए सुंदर, सुंदर एक प्रकार का विशेषण है, ये बहुत लगा दिया तो बहुत से नहीं डरना है, समझ गए, बहुत सुंदर एक तरह का प्रविशेषण होता है, समझ गए, मतलब विशेषण का भी जो विशेषता बदलाता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, पर जो क्रिया की विशेषता बदलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्रिया है थोड़ी ना, सुंदर क्रिया थोड़ी है, सुंदर विशेषण है, तो विशेषण का विशेषता बदला रहा है, मैंने ये विशेषण पदबंधी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, भाग के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध आ, देखिए ये भी 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में लड़ा है, देखिए कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है कि कर आए असंबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप वहां जाकर के देख लीजिए, पूरा 2000 यह स्टेट का पूरा 2024 का 2023 का सब प्ले लिस्ट है, आप जाकर के देखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हिंदी का है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है 50 नंबर का, उसको भी हम पढ़ा देंगे, अगर आप कहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाना बहुत मेहनत का काम है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। आप हमारे लिए मोटिवेशन का बात भी कुछ नहीं लिखते हैं, हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है दोस्तों, हमें लगता है कि हम लगता है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग कुछ कमेंट वेंट नहीं करते हैं, अच्छी बात हमारे लिए। अंधेरा होने से, देखिए ये भी 2024 का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आंसर सी होगा, संज्ञा पदबंध। देखिए पहले किसान, किसान क्या होगा, यहाँ पे किसान संज्ञा हो गया, बस किसान को पकड़ दीजिए, संज्ञा पदबंध हो गया, समझ गए, किसान क्या हो जाएगा, संज्ञा, बस पकड़ दीजिए, काम खत्म। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, चलिए ये देखिए सर्वनाम पदबंध होगा, क्या होगा दोस्तों, तुम, यहाँ पे देखिए तुम क्या है, तुम क्या एक तरह का सर्वनाम ही तो है, सर्वनाम टोटली 11 होते हैं, देखिए स्वर भी देखिए 11 होते हैं, सब माइंड में आप सेट रखिएगा। तो सर्वनाम तुम है ना, तो तुम क्या है, एक सर्वनाम है, तुम कौन सा सर्वनाम होगा, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष में भी मध्यम पुरुष में होगा, ठीक है। चलिए हम सब चीज बता दिए आपको। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तक, यहाँ देखिए तक लगा दिया दोस्तों, जब तक लगा दिया तो तक एक तरह का क्या हो जाएगा, हो जाएगा अव्यय प्रबंध, अव्यय पदबंध, क्या हो जाएगा, अव्यय पदबंध। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहां दिया भी है,
अव्यय, अव्यय पदबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। या अव्यय पदबंध, वे पदबंध जो वाक्य का कार्य करते हैं उन्हें अव्यय पदबंध कहते हैं। अव्यय पदबंध कोई अलग से तो है नहीं, इसका भेद उसमें पर्याव्यय में ही माना जाता है। समझिए, तक लगा दिया ना, इसीलिए अव्यय होगा। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता हुआ कौन सा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच हो जाएगा। कर्म की प्रधानता माने कर्मवाच। ठीक है दोस्तों, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच बताए थे ना, वाच 3 प्रकार के होते हैं। मोहन चित्र बनाता है, इनमें कौन सा वाच्य है, मोहन चित्र बनाता है, बताइए दोस्तों। इसमें होगा कर्तृवाच, क्या हो जाएगा, कर्तृवाच। मोहन चित्र बनाता है। देखिए जो साधारण वाक्य है वो कर्तृवाच हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप माइंड में सेट कर लीजिए। इसी तरह से अगर आप कहेंगे उसमें सरल वाक्य भी, देखिए जो साधारण वाक्य होता है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, किस क्रिया के अनुसार है, इसमें देखिए कर्म के अनुसार है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, क्या नहीं सुनी जाती है, तो बातें। ठीक है, तो बातें यहाँ पे क्या है, कर्म है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हो जाएगा क्या, कर्म हो जाएगा। चलिए आगे समझिए, कौन सा कर्म वाच नहीं है, वाच अच्छे से पढ़ दीजिएगा। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो पूनम ने अपने बारे में बताया, ये हो जाएगा। ठीक है, करा मैंने पुस्तक, यहाँ भी गलत दे दिया है, कर्मवाच नहीं है। यहाँ मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, तो पुस्तक, ये तो कर्म है, इसमें कर्म है दोस्तों। ठीक है, आप इसको मत ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ये सब में कभी कभी गलत भी दिया हुआ रहता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच में बदलिए। तो कर्मवाच में अगर बदलने के लिए कहा जाए ना, तो द्वारा लगा देना है। कर्मवाच के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, द्वारा, द्वारा लगा देंगे, काम खत्म। तो देखिए उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। देखिए यहाँ पे निगेटिव नहीं दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव है, तो यहाँ निगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये शुद्ध हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर देखिए आ गया, मैं गाने का अभ्यास करता हूं। अभ्यास करता हूं या रियाज करता हूं, एक ही बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब कह रहा है शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें क्या होगा, देखिए शुद्ध अशुद्ध कितना आ रहा है, कृपया आप ही यह बताएं। ठीक है, पर यहाँ पे एक ये यहाँ पे देना चाहिए था, पर ये मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पर ये सब अशुद्ध है, ये सब अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, अब इसका अशुद्ध नहीं, तो यहाँ पे देखिए सबका शुद्ध दिया भी है। ये कैसे अशुद्ध है, इसको आप पढ़ दीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, तालाब में छोटा सा मंदिर है। तो ये देखिए शुद्ध हो जाएगा। कितना क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध से, आप सबसे पहले शुद्ध अशुद्ध का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। देखिए सबका शुद्ध अशुद्ध सब यहाँ दिया हुआ, आप एक बार नजर पढ़ दीजिएगा, समझ गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का हम देखिए पहचान बता देते हैं आपको। जहां पे की रहे, की, क्योंकि, किंतु, परंतु, समझ गए, की, क्योंकि, किंतु, परंतु, ये सब जब रहे ना, तो चूंकि, ये सब तो क्या समझ जाइएगा। तुम मोहन हो क्योंकि, देखिए क्योंकि लग गया ना, तो क्योंकि लग गया तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये तो माइंड में सब बात आप सेट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो 3 भेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ क्या कहलाएंगे, अगर व्यंजक है, व्यंजक माने क्या हो जाएगा, व्यंग, ब से व्यंजक, ब से व्यंग, एकदम कितना इजी तो है। चलिए आगे चलते हैं। को घटु ए वृष भानु जा बे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, तो ये हो जाएगा शाब्दी व्यंजना। क्या हो जाएगा दोस्तों, शाब्दी व्यंजना। आगे चलते हैं। कौन सी शब्द शक्ति में अन अर्थ प्रकट करता है, अन्य अर्थ, अन अर्थ क्या प्रकट करता है, ये सी में व्यंजना। व्यंजना माने व्यंग, समझ गए। ये व्यंग वाला जो देखिए, व्यंग हमेशा क्या किया जाता है, दूसरों पे किया जाता है, अन्य लोगों पे किया जाता है। किसी को सामने व्यंग करेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। जब एक तरह से हम लोग ऐसे समझ लेते हैं ना कि अन माने अन्य व्यक्ति को के लिए व्यंग किया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे तो व्यंग लोग सामने में ही करते हैं। दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी, देखिए दुबला पतला लड़का को क्या कहा जा रहा है, दारा सिंह कहा जा रहा है। बताइए, दारा सिंह तो मोटा पहलवान है, यहाँ पे व्यंग ही तो एक प्रकार का है, तो व्यंजना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, सुमनों की सी मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है, तो ये अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब बात आप। वाक्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो, शब्द और अर्थ दोनों आ जाए तो उभयालंकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार? तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। चिपका हुआ अर्थ है, यहाँ पे क्या है, पानी का यहाँ पे 2-3 अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे पानी का 2-3 अर्थ है, इसलिए यहाँ पे अर्थ जो है पानी का चिपका हुआ है। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, पानी 2-3 बार तो आया है, पर इसका अर्थ क्या है? देखिए, एक बार कह रहा है पानी के लिए मोती, मोती के लिए क्या हो जाएगा? पानी, चमकना। मानुष के लिए पानी इज्जत हो जाएगा। चून के लिए पानी क्या हो जाएगा? वो चूना में पानी जो डाला जाता है। ये 3 अर्थ में है, तो तीनों के लिए क्या है? पानी चिपका हुआ है, तीनों के लिए अलग अलग, समझिए, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब आगे से उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला कौन सा अलंकार होता है? ये संदेह अलंकार होता है। ये खुद कह रहा है संशय, संशय माने संदेह, काम खत्म। जैसे इसका एक और उदाहरण है, संदेह, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। देखिए 2024 में ये उदाहरण पूछा था, ये जो उदाहरण है 2024 में पूछा था। तो देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। देखिए उलट पुलट दिया ना, ऐसा कंफ्यूज कर दिया, ने संदेह अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये 2024 में आया था। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनको, रहीमन फाटे दूध मथे न माखन होए, कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए, एक तरह से क्या, एक कहावत जब आ जाएगा ना, कहावत टाइप का, तो ये दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया भी रहेगा, देखिए दृष्टांत दिया, जो कहावत टाइप का आ जाए ना, रहीम का, कबीर का, कुछ तरह का दोहा टाइप का, तो दृष्टांत जो भी उदाहरण टाइप का आ जाए, कहावत उदाहरण होता है ना, तो देखिए दिया ना ये वही वाला लाइन, तो दृष्टांत अलंकार है। चलिए, खोले जू की बार तुमको ही एती बाटी, हरिनाम है हमारी बसी कानन, अलंकार पहचानिए, तो बकरोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का क्या होगा? आभूषण, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भूषण। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र र, देखिए यहाँ र, यहाँ भी र, यहाँ भी र, देखिए रिपीट कर रहा है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे रिपीट कर रहा है, मैंने अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? देखिए काली घटा का घमंड, देखिए घटा 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ में है। एक तो काली घटा मैंने बादल, एक घमंड घटा मैंने कमना। तो जब एक शब्द 2 बार आ जाए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है, ये दृष्टांत अलंकार। देखिए उदाहरण टाइप का जो बात आ जाएगा ना, या लोकोक्ति, कहावत, ये सब दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए जहां 2 सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए, कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर, देखिए ये देखिए 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा है, उदित उदयगिरी मंच पर, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो माइंड में सब चीजों को आप सेट कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है? वो रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, तो उसमें रूपक अलंकार होता है। रेशमी कलम से भाग, ये भी देखिए 2024 में पूछा गया है। ये भी रेशमी कलम से भाग लेस लिखने वालों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों, समझिए। रेशमी रूपी कलम से भाग रूपी लेख, भाग रूपी लेख, यहाँ देखिए रूपी आ गया, भाग रूपी लेख, लेस नहीं लेख होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है माया रूपी दीपक नर पतंग, देखिए माया रूपी, इसको तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कंज कली कलिका लतान, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ये और भी दोनों रूपक अनुप्रास, देखिए कंज क रिपीट कर रहा है ना, क, यहाँ भी क, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2024 का। आगे चलते हैं दोस्तों। अब सब प्राणियों में मत मनोयूर आहा नचा रहा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी, देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। पियो से कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे कागे, नागमती वियोग खंड का है, पद्मावत का है। ये पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत 1540 में लिखा गया दोस्तों। इसको किसने लिखा है पद्मावत को? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। तो ये बात को आप लोग माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, समझ गए। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, समझ गए। पीयू से कहू हे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो ध्वनि बिरह जरी मुई, तिहिंग धुआं हम लाग, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत काली सील जरा से लाल, देखिए इसमें कह रहा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सील जरा से काल केसर से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पे उत्प्रेक्षा में देखिए क्या होता है ना,
उपमेय उपमान, देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा में ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत में उपमान या अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाती है, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे समझते हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, यहाँ पे देखिए दोस्तों मानो, मानो जो देख लिए ना तो ये उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है। मानो जानो जनहू मन्हू आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ देखिए फिर से उत्प्रेक्षा हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ मानो लग गया ना, मानो, मानो से उत्प्रेक्षा बना दीजिए खड़ाक से, एकदम कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से, कौन सा अलंकार है? देखो उत्प्रेक्षा अलंकार कितना रिपीट हो रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। बैन शून्य जब से मधुर तब ते सुनत न बैन, तो देखिए यहाँ पे विरोधाभास है, देखिए विरोधाभास, देखिए विरोधाभास भी बहुत पूछता आपके एग्जाम में। करा बैन शून्य जब से मधुर, करा जब बैन सुनिया जब से मधुर तब ते सुनत न बैन, करा जब से तुम्हारा हम बानी सुने तब से उसके बाद हम बानी सुने ही नहीं, तो भाई एकदम विरोधाभास जैसा यहाँ पे बात बोल रहा है। तंत्रीनाद कवित रस, देखिए ये 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, तंत्रीनाद कवित रस, तो ये विरोधाभास है। करा अन्न बूढ़े बूढ़े सब अंग, इसमें फिर वही तरह का विरोधाभास का हो रहा है। अब हम बहुत ज्यादा यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमको सारा दिखाना, टाइम कम है हमारे पास। पत्थर कुछ और मुलायम सा हो गया, ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है, पत्थर कुछ और 2024 का है, कुछ मुलायम सा हो गया। पत्थर कैसे मुलायम हो जाएगा? थी विरोधाभास का बात कर रहा है ना, विरोधाभास हो गया। विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत, करा है तो ये विरोधाभास हो जाएगा। करा विस्मय, करा बीस के समान ये गोदावरी, अब 20 कभी अमृत देगा, देखिए विरोध वाला बात कर दिया ना, समझ गए, उल्टा जैसे ही आ गया तो विरोधाभास हो गया। उससे हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई, फिर देखिए हारिए गया तो होड़ कैसे लगाया, तो ये विरोधाभास हो गया, ठीक है। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिदी धातु का, तो ये और वह होगा, छिदी मैंने ढकना भी, आच्छादित करना भी होता है, ठीक है दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो हर्ष कहते हैं। हर्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 4 11 मिलकर के 11 स्वर होता है। अपलूत में 3 गुना समय लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 3 गुना समय लगता है प्लूत में, कह रहा है ना, जैसे ओम, ओम लिखते हैं। छंदों को पढ़ते समय, देखिए ये 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2024 का क्वेश्चन है। विराम स्थल को क्या कहा जाता है? विराम स्थल को तो ये यति कहा जाता है, ठीक है। हाँ, चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? देखिए च के ऊपर बिंदु है, च के बिंदु अनुस्वार, जैसे ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है, पर इस तरह से नहीं था। 2024 में ऐसे करके था, कह रहा था अनुस्वार कैसा होता है। अनुस्वार कहा था कोई व्यंजन में अनुसार जब लग जाएगा, कोई व्यंजन में अनुसार, जैसे क में, तो क्या हो जाएगा? देखिए एकदम इसी तरह का क्वेश्चन था, तो ये गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुरु होना चाहिए, ठीक है। गुरु माने 2 वर्ण वहां माने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चंचल शब्द में 6 वर्ण में गुरु मात्रा होगी, ठीक है, दिखा दिए। भगन में कितने लघु गुरु वर्ण होते हैं? तो देखिए ये वाला होगा भगन में, भगन, ठीक है। ये सब छंद का अलग अलग कह रहा है कि गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। इसका ट्रिक है एक दोस्तों, यमाता राजभानस, यमाता राजभानस, देखिए ट्रिक बनाया है, बना हुआ इसका, हम नहीं बनाए हैं, पहले से बना हुआ था। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, कह रहा 11, तो 11 देखिए 2 में होता है, याद रखिएगा। उपेंद्र बजरा और ये दोनों में, ये दोनों में 11 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दोनों में क्या होता है? उपेंद्र बजरा और इंद्र बजरा, भाई जैसा लग रहा है ना, बजरा बजरा, ये दोनों में 11 वर्ण होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चौपाई मात्रिक छंद जिसमें 16 मात्राएं होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब आप। कवित वार्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कवित में, तो कवित में क्या होता है? 31 वर्ण होता है, एकदम माइंड में सेट कर लिया। कभी पूछ सकता है कवित कैसा सब, ये कविंत गलत लिख दिया यहाँ पे, कविंत नहीं होगा, कवित होगा, ठीक है। कवित, त के ऊपर कुत्ता वाला त होगा, ठीक है। वार्णिक छंद में देखिए, वार्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये कवित कैसा है? वार्णिक छंद है। और कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं दोस्तों, सब माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कौन सा छंद है निम्न कौन? न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता व पा सकता कहाँ? तो ये द्रुत विलंबित है। द्रुत विलंबित में क्या होगा? द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 12 वर्ण। देखिए यहाँ दिया है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंब, ब से विलंबित, ब से 12 वर्ण। एक वंशस्थ भी है, वंशस्थ में भी कितना होता है? 12 वर्ण होता है। वंशस्थ छंद है, वो भी वार्णिक है।
कह रहा कौन सा वार्णिक छंद है, आए देखिए कह रहा कौन सा वार्णिक छंद है। ये सब छंद उन कैसे आप पकड़ पाएंगे गिन करके। बसंत तिलका, बसंत तिलका में कितना होता है छंद, इसमें 14 होता है दोस्तों। बसंत तिलका में कितना होता है, बसंत तिलका में 14 होता है, बसंत तिलका में 14। मंदाक्रांता में 15 14, मंदाक्रांता में कितना होता है, सॉरी मंदाक्रांता में 17। देखिए गलती हो गया, देखिए हड़बड़ में अब हम कुछ भी बोल दे रहे हैं। हाँ मंदाक्रांता में 17 होता है, ठीक है। बसंत तिलका में 14। अब देखिए क्यों, देखिए क्रांता मैंने क्रांति, क्रांति कब हुआ था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह क्रांति हुआ था ना, जिसमें गांधी जी आए थे 1917 में, तो क्रांता मैंने 17 याद रखिएगा। और सवैया क्या बताए थे 22 से 26, 22 से 26 सवै 22 से 26 रुपया मिलता है। उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा में 11 बताए थे ना, ये सब हम पहले से आपको। चलिए बसंत तिलका में 14 होता है। अब आगे चलते हैं, भुजंग प्रयाति में कौन सा छंद है, भुजंग प्रयाति में कौन सा छंद है भाई, तो ये बताइए। भुजंग प्रयाति में क्या ये हो जाएगा, कौन सा छंद हो जाएगा बता देंगे आप लोग, वार्णिक छंद हो जाएगा। क्या होगा, वार्णिक का। इसमें 11 होते हैं, 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। आगे अब चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे 12 दिया है, कोई बात नहीं, प्रत्येक चरण में 12 होता है। चलिए इसका बात ही मान लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है हम कहीं कुछ कर दिए हों गड़बड़, पर हमारे समझ से तो सही है। तो एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। भुजंग प्रयात वार्णिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 4 यगन से मिलकर के बनते हैं। बसंत तिलका मालनी, देखिए यहाँ पे बता देते हैं, विलंबित में 12, शालिनी, शालिनी में कितना होगा दोस्तों, शालिनी में देखिए 11 होता है, शालिनी में 11 होता है। मंदाक्रांता में 17 होता है। भुजंग प्रयात में क्या होता है, यहाँ पे दे रहा 12, पर हम तो देखे थे भुजंगी छंद करके एक था, इसको रहने देते हैं। उपेंद्र बजरा में 11 होता है। फिर देखिए उपेंद्र बजरा भाई है। वंशस्थ में 12, वंशस्थ में, ये वंशस्थ का देख लेते हैं दोस्तों 12। अब मालिनी में, माला कितना रुपया में, 15 रुपया मिला, 15। बसंत तिलका में 14, बसंत तिलका में कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। काव्य गुण क्या है, अब कह रहा है यहाँ पे काव्य गुण क्या है। चलिए अब बता रहे, देखिए काव्य गुण क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन है, काव्य के सौंदर्य और व्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष प्रसाद, समता, समाधि, पद सुकुमारता, अर्थ शक्ति, उदारता, कांति, माधुर्य एवं ओज, ठीक है। काव्य गुण के प्रवर्तक कौन है, वामन, याद रखिए। काव्य गुण के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, काव्य गुण के वामन। देखिए न, गुण में न है ना, काव्य गुण, गुण में न है, और गुण का ही तो बताया काव्य गुण, और न, अब देखिए वामन के भी अंत में न है, तो इस तरह से ट्रिक बना लिए, गुण वामन, गुण वामन, न दोनों में है, तो गुण का प्रवर्तक, काव्य गुण के प्रवर्तक कौन है, वामन है, ठीक है। और भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माना है, वो सब देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता दिए। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये मम्मट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों, मम्मट। पूछेगा आपसे, देखिए काव्यालंकार अगर पूछे तो भामह, काव्यादर्श तो दंडी, काव्यालंकार सूत्र तो ये वामन हो जाएगा। देखिए सूत्र कितना लिखा गया, वामन सूत्र लिखा गया, तो ट्रिक बना लीजिए, सूत्र वामन सूत्र। काव्यालंकार सूत्र आ जाए, सिर्फ काव्यालंकार रहेगा तो भामह, और काव्यादर्श रहेगा तो दंडी। 10 से दर्श, 10 से दंडी, ये देखिए दिमाग में सब कुछ भी ट्रिक बनाइएगा, काम होते रहेगा आपका। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, देखिए जलथल में कौन सा काव्य गुण है इसमें। यही अलंकार पूछ दे तो च निकल रहा है, देखिए तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, पर काव्य गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है, पर चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा आचार भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण, तो देखिए प्रसाद भी होता है, समाधि और समता तीनों होता है, तो इसमें लिखना चाहिए था इनमें से सभी, तो यही गलत कर दिया यहाँ पे, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, देखिए बताए थे ना अभी, ये किसका है, सूत्रवृत्ति वामन, किसका हो जाएगा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसका हो जाएगा दोस्तों, वामन का। सूत्र बताए थे ना, वामन होता है, तो सूत्र शैली में लिखेगी, 5 अधिकरण है इसमें, अधिकरण। चलिए कुल 12। अब अभिनव गुप्त के अनुसार रस की संख्या, तो अभिनव, नव में माने 9, देखिए याद करिए, नव में 9 लगा हुआ है, तो 9 से 9 माने हैं ये, कि अभिनव गुप्त कितना माने, 9 माने हैं। अभिनव में नव माने 9, तो याद रखिए रस की संख्या कितना माने, भरत मुनि कितना माने, 8 माने हैं, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन रस है, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस,
भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत और शांत। सबका स्थायी भाव भी याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकासु, यही का नहीं काल, अली कली सो बंध यूं आगे कौन हो बाल। ये जय सिंह लिखे थे। किनके बारे में? ये जय सिंह के बारे में लिखे थे हमारे बिहारी। ये बिहारी जी का दोहा है, जो जय सिंह के आश्रयदाता कवि थे, जय सिंह राजा थे, अब बिहारी ने ये लाइन को लिखा था, याद रखिएगा। समझ गए? वो अपने पत्नी, नई नई पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा संबंध बना रहे थे, माने साथ में थे, तो उसी पे, और उनका ध्यान राज साम्राज्य पे नहीं था, इसीलिए ये ऐसा बोले थे। चलिए, तो ये श्रृंगार रस हो जाएगा, और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार होगा। चलिए आगे दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव क्या? देखिए आगे ना स्थायी भाव वाला, तो करुण रस का क्या हो जाएगा? करुण रस का देखिए, करुण रस का, करुण माने क्या हो, यहाँ पे नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं। करुण रस का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करुण रस का शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, सबका स्थायी भाव याद कर लीजिए। विभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, रौद्र का क्रोध। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन पूछा। वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। वीरों का कैसा हो, बस देखिए 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का। वीरों का कैसा हो बसंत, ये 2024 में पूछा है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? ये वीर रस हो जाएगा इसमें। वीर, वीर तो खुद कर रहा है, वीरों का, वीरों माने वीर, वीर रस हो जाएगा। और ये इसको लिखा है किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान का। देखिए यहाँ दे भी दिए है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ही लिखा गया है, कविता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव, तो स्थायी भाव भयानक माने भय, और क्या है, कुछ है जी। भरत मुनि के अनुसार रस 8 रस होते हैं। ठीक है, हम देखिए बता दिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों।